जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जेके एक्सप्रेस टीवी में। इस वक्त हमारे साथ गुलजार अहमद जी मौजूद हैं। इनकी ओर से ये बोला जा रहा है कि जो लोअर डाडा इलाका है जो सब डिवीज़न माहौर में पड़ता है, वहाँ एक मिडिल स्कूल है जहाँ पे जो है वो बच्चों की संख्या जो है वो लगभग जो है वो 100 है, लेकिन उनको जो है वो एक ही रूम में बिठाया गया है। अब इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जानकारी इसके पास, और ये जो है वो वहाँ स्पॉट पे भी गए हुए थे। सर, स्वागत है आपका जेके एक्सप्रेस टीवी में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब, सबसे पहले मैं गुलजार अहमद सदरुपी पंचायत जी से बात कर रहा हूँ। मैं हकीकत में आ रहा था, यहाँ एक लैंडर था, उसकी दावत थी मुझे। जी तो जब मैं नीचे काफी दूर से आ रहा था, कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी से आ रहा था, तो टीचर बाहर घूम रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं आधी छुट्टी है, क्या कारण है। मैंने वो मतलब ख्याल में नहीं लिया कि ये लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बाहर। जी तीन के तीन टीचर मैंने बाहर देखे। मेरे साथ 2-3 बुजुर्ग भी थे, उन्होंने भी कहा ये कि बाहर क्या कर रहे हैं। जी जब मैं यहाँ पे पहुंचा मौके पे, तो मैंने देखा तो एक टीचर बाहर बैठा हुआ था, एक वैसे जैसे फोन लगा हुआ था वैसे ही फोन लगा के खड़ा हुआ था। जी उसके बाद दूसरा जो टीचर था, एक तीसरा वाला बैठा हुआ था अंदर, जो हाफिज उसमें बैठा हुआ था। जी कम से कम जो उर्ली साइड टीचर था उसके पास में 10 से 15 मिनट बैठा। उससे बातचीत हुई मेरी, ऐसे मतलब बरादरी तौर बातचीत हुई, और बाकी स्कूल के मसले में बात नहीं हुई मेरी। जी फिर मैंने रिटर्न में वापस उस लेंडर वाले घर पहुंचा। वहाँ लोग कहने लगे जनाब शुक्र आप यहाँ पे आ गए, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जी ये जो स्कूल है हमारा, इसमें बड़ी खस्ताली। मैंने कहा क्या कारण क्या जी है, एक ही क्लास में सारे बच्चे सब। जी तब मैंने सोच की तो मैं दौड़ खड़ा हो गया। मैं जब उठा तो नीचे गया तो सच में जी एक ही क्लास में मतलब सारे बच्चे। जी आप अंदाजा लगाएं, कायदा से लेके 8वीं तक 8 क्लासें होती है। जी 8 क्लासों के बच्चे एक ही रूम में थे। जी 2 टीचर जो वो थे मतलब इसमें ऑफिस में बैठे हुए, वो वीडियो कॉल में आपको सामने दिख जाएंगे। दूसरे जो है, एक वो बाहर फोन को वैसे ही कर रहा था, उसको टच से मस नहीं है। जी जनाब, जब मेरा बस नहीं चला तो मैंने सॉरी तौर जो इनका ये सीईओ है उसको कॉल लगाई, और इनका जो ये दूसरा जेडीओ साहब को वीडियो कॉल लगा के वीडियो कॉल पे दिखाया। जब जेडीओ साहब ने कहा बिल्कुल ये सर गलत है, आप वीडियो कॉल कर ये फोन करके उसको जेडीओ साहब को पूछ भी सकते हो। जब जेडीओ साहब ने देखा, उसने कहा कारण क्या, यहाँ रफीक मस्त है। मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा टीचर आए हैं, मैं नहीं एलिगेशन लगा रहा हूँ, टीचर आए नहीं है, मगर कारण ये है कि बच्चों को एक ही क्लास में क्यों बढ़ाया। फिर कम से कम अगर 4 घंटे हैं इनके पास टोटल, तो उन 4 घंटों में कम से कम वो पढ़ाना चाहिए 4 घंटे। पहले 8 घंटे स्कूल लगता है, अगर गवर्नमेंट ने 4 घंटे करके, तो वो 4 घंटे इनको स्कूल जाने में क्या तकलीफ है, बच्चों को पढ़ाने में क्या तकलीफ है। जनाब, 1996 में ये स्कूल जो है तैयार हुआ था, उससे लेके आज तक जितने भी बच्चे यहाँ से दरमाड़ी शिफ्ट हुए, जब दरमाड़ी पूछो डाडे वाले बच्चों की, समांतर मास्टर आई भी जिंदा है, कई टीचर मोहम्मद अली है, कई टीचर, उनको पूछो आप। यहाँ से जब बच्चा एडमिशन उसकी होती थी दरमाड़ी के अंदर, वहाँ पे उनको दाखिल नहीं किया जाता था। उनको कहते थे कि भाई इनको आता ही कुछ नहीं है, इनको कैसे हम दाखिल करें। जी ये इस वक्त हमारे साथ गुलजार अहमद जी थे, जिन्होंने तफसीली जो है वो जानकारी देने की कोशिश की। इनकी ओर से ये बोला जा रहा है कि आज हम एक स्कूल में पहुंचते हैं जहाँ पे जो है वो टीचर जो है वो नहीं पहुंचते। मुझे आप स्कूल का नाम बताएं जरा। ये मिडिल स्कूल डाडा, लोअर डाडा जनाब। इनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि ये स्कूल जो है वो लोअर डाडा मिडिल स्कूल है। ये जो स्कूल है वो जोन जो है वो माहौर में पड़ता है। अब तफसीली जो जानकारी इन्होंने हम तक पहुँचाने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जनाब, बहुत। इनकी ओर से ये बोला जा रहा है कि कुछ टीचर जो है वो स्कूल में पहुंचे थे, लेकिन वो जो है वो क्लास में नहीं गए थे। अब ये सही बात क्या, अब जो है वो इसकी आफ्टर जो है वो वेरिफिकेशन ही पता चलेगा। आफ्टर वेरिफिकेशन ही इसका पता चलेगा कि सही क्या है और सच्चाई क्या आखिर। अगर टीचर भी अपने आप पे अगर टीचर भी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि टीचर पे जो है वो कुछ एलिगेशन जो है वो इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। आप सबका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।